नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आज एक लाया हूं मैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं हम और आज का जो टॉपिक है वो है भारत की संसद लाया हूँ मैं। भारत की संसद में हम व्यवस्थापिका को पढ़ेंगे, राज्यसभा व लोकसभा के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके बीच आपके ही चैनल पर। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके अधिक से अधिक ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। तो आपको इस चैनल पर अभी तक मैंने राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति, भारत का इतिहास और भारतीय संविधान लगभग मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके बीच में पढ़ा दिए हैं। आप ज़रूर बने रहें। तो शुरू करें। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की संसद। ये संसद भवन हमारा दिल्ली का नया जो बनने वाला है, व्यवस्थापिका के बारे में हम देखें तो अनुच्छेद 79 के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में भारत की एक संसद होगी। क्या होगी? भारत की एक संसद होगी जिसका गठन जो है वो एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। तो संसद का अंग है राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखें। ये बार बार क्वेश्चन बना है। संसद में कितने अंग हैं संसद के? तो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति भी आएगा। तो पहला हम राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, बुजुर्गों का सदन, अनुभवियों का सदन भी कहा जाता है। ये ज़रूर नाम याद रखें। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती हैं और जिसमें से 12 तो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 जो है वो निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या याद ज़रूर रखें आप, कितनी अधिकतम हो सकती हैं? तो 238 हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज से संबंधित व्यक्ति होंगे। और वर्तमान में हम देखें भारत की संसद में वर्तमान में जो 245 सदस्य हैं जिसमें से 12 मनोनीत है और वर्तमान में 233 जो है वो निर्वाचित सदस्य हमारे राज्यसभा में है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है तो ज़रूर देखें आप। प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित की गई सीटों के लिए उस राज्य के विधानसभा सदस्य मतदान करते हैं और उनकी चुनाव पद्धति का नाम भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। राज्यसभा की अवधि हम देखें, कार्यकाल देखें तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है, यानी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत पद मुक्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। राज्यसभा की अवधि, कार्यकाल नहीं है क्योंकि ये स्थायी सदन है। राज्यसभा कि सदस्यों की योग्यता देखें तो योग्यता में आयु याद रखें आप, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वही राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्य हैं। और राज्यसभा के पदाधिकारी देखें तो सभापति हम देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसीलिए सदन की कार्यवाही संचालन की जिम्मेदारी भी सभापति की होती है। उपसभापति राज्यसभा सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर चुना जाता है, सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि राज्यसभा में एक तो सभापति जो उपराष्ट्रपति होगा और एक उपसभापति होता है। राज्यसभा को लोकसभा से भिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात। राज्यसभा को लोकसभा से भिन्न जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, आर्टिकल 249 ज़रूर देखें। राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने केंद्र को दे सकती है। बहुत महत्वपूर्ण, कानून बना सकता है राज्यसभा, लेकिन संघ को यह शक्ति केवल एक के लिए ही प्राप्त होगी। ये ध्यान रखें आप। आर्टिकल
312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती हैं। 312 यानी 312 अनुच्छेद में वर्तमान में 3 भारतीय अखिल सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आप ज़रूर समझे, राज्यसभा में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका राजस्थान की सीटें समान हैं। तो ये आप देखें कि राज्यसभा की सीटें राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, वैसे कि वैसे उड़ीसा में भी 10 ही हैं। तो आप ज़रूर आप समझे, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, ये नया बना था। और आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा की, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, दिल्ली में 3, उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5। ये सेम बताया है आपको मेरे नोट्स में। तो ये यूपी में 31 सर्वाधिक हैं, ये ज़रूर देखें, ये पहले के आंकड़े हैं, थोड़ा आप ज़रूर देखें। जम्मू कश्मीर को भी हटा दिया गया है क्योंकि आपको पता ही है ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। सदन की गणपूर्ति देखें हम तो सभी सदनों की गणपूर्ति जो होती है वो 1/10 होती हैं। सभी सदनों की जो गणपूर्ति हैं वो 1/10 होती हैं, मतलब 1/10 सदस्य 10% सदस्य ही होने चाहिए, तब जाके कार्यवाही शुरू होगी। और 2 सत्रों के बीच में 6 माह का अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सदन को स्थगित करने का कार्य जो है वो पीठासीन अधिकारी करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, साइन डाई करके एक, जब भी सदन के किसी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है उसको साइन डाई कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना है। तो राज्यसभा के बारे में ज़रूर आप समझें। अब हम लोकसभा के बारे में समझें। तो लोकसभा को क्या कहते हैं तो आप ज़रूर देखें। ये देखो आप रोज लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रतिनिधियों का सदन है, प्रथम सदन कहा जाता है। ध्यान रखें आप ये लोकसभा के बारे में, जबकि ये राज्यसभा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, अनुभवियों का सदन, बुजुर्गों का सदन, और द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं, जबकि प्रथम सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें जो हैं 552 हो सकती हैं। आर्टिकल कौन सा कह रहा है 81 में, जबकि उसमें से 2 तो मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, और 550 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 530 निर्वाचित राज्यों से होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान में देखें 545 सदस्य हैं, 543 जो है वो हम देखें तो वो निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 मनोनीत हैं जो एंग्लो इंडियन के, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन हम देखें तो भारत की जनता प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करती हैं। वयस्क मताधिकार की आयु मूल संविधान में आपको पता है कि 21 वर्ष थी, जो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से घटाकर इसे 18 कर दी गई है। तो वर्तमान में वयस्क मताधिकार आयु, वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु है। कितनी है 18 वर्ष की आयु। तो आप ज़रूर समझें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आगे हम देखें तो ज़रूर देखें कि वयस्क मताधिकार की आयु मूल संविधान में कितनी थी 21 वर्ष थी। ध्यान रखें आप 21 वर्ष थी, और 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको 18 कर दिया गया है। वर्तमान में 18 है। लोकसभा सदस्यों की योग्यता हम देखें तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति ही लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हैं। और उसी प्रकार राज्यसभा में 30 वर्ष हैं। ध्यान रखें कार्यकाल। लोकसभा जो अस्थायी सदन है आपको पता ही है, लोकसभा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा की अवधि देखें तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती हैं। तो लेकिन पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है, ये भी बात ध्यान रखें आप। लोकसभा के पदाधिकारी देखें, प्रदत्त अध्यक्ष होता है, प्रोटेम अधिकारी होता है जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। आप ज़रूर समझें। महासचिव भी होगा, उसमें 60 साल की उम्र तक पद पर बना रहता है और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदस्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष देखें तो सभी सदस्यों में से बहुमत से निर्वाचित होता है लोकसभा अध्यक्ष, और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता लोकसभा अध्यक्ष। शपथ नहीं लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। लोकसभा जो अध्यक्ष वो जो होता है वो शपथ नहीं लेता है, त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। और ये देखें हम बहुत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर थे।
वर्तमान में आपको पता ही है ओम बिरला जो कोटा से हैं, और प्रथम महिला जो हैं वो मीरा कुमार थी, हमारे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जो कोटा से सांसद हैं हमारे राजस्थान से। बहुत महत्वपूर्ण बात। और ये देखिए आप आगे, ये मुख्य बातें आप ज़रूर समझें। आगे हम देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है धन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक। धन विधेयक जो है उसको आर्टिकल 110 में कहा गया है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में, जबकि वित्त विधेयक के बारे में भारतीय संविधान में 117 आर्टिकल कह रहा है। धन विधेयक जो हैं, तो देखिए आप, पी का मतलब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, आरएस का मतलब राज्यसभा है ये। तो ये देखिए धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती हैं, बिल्कुल सही है। केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्यसभा इसे जो है वो 14 दिन के लिए ही रोक सकती हैं। ये बातें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 110 में। उसी प्रकार वित्त विधेयक 117 में प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है वित्त विधेयक, और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही उसको रोक सकती हैं। धन विधेयक ओनली धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो कौन सा आर्टिकल है? 108 अनुच्छेद। और संसद की प्रमुख समितियां भी हैं, आपको पता ही है, वो होगा लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक समिति, और लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। कुल सदस्य उसमें 22 होते हैं, 15 तो लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से। उसी प्रकार प्राक्कलन समिति होती है, स्थायी मित्रता समिति होती हैं। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं। सार्वजनिक समिति होती हैं, उसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। ये मुख्य आंकड़े आपके लिए ज़रूर आप समझें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए। संसदीय प्रक्रिया में आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है, प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है। तो तारांकित प्रश्न पर तारा लगता है, मौखिक जवाब चाहता है सामने वाला, पूरक प्रश्न कर सकता है। अतारांकित में लिखित जवाब चाहता है, पूरक प्रश्न नहीं कर सकता। प्रश्न काल जो होता है वो 11-12 प्रश्न होते हैं, टाइम होता है 11-12। शून्य काल समय जो है 12 से 1 का। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। तो ये भारतीय संसद के बारे में आज मैंने पढ़ाया है। आगे देखिए लोकसभा सामान्य निर्वाचन, निर्वाचित सीटों की संख्या राज्यवार आपको बताई गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्य महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। ये देखिए आप, ये 25 सीटें पहले थी, वर्तमान में इसको 2 भाग हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं राज्यसभा की, राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की। ध्यान रखें, लोकसभा की बातें हैं ये, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आंकड़े नए हैं आपके लिए, ये नए आंकड़े आपके लिए ज़रूर आप समझें। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें लोकसभा की हैं, जबकि तेलंगाना में हम देखें तो ये देखिए आप, तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की। और राजस्थान की बात करें 25 सीटें लोकसभा की, गोवा में 2 है। तो ये ज़रूर समझे। ये देखिए आप, 543 लोकसभा की सीटें वर्तमान में। और ये है राज्यवार राज्यसभा की सीटों का आवंटन, देख सकते हो। उड़ीसा में 10 हैं, और गुजरात में 11 हैं, तेलंगाना में 7 हैं, और उसी प्रकार हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की। अब ज़रूर समझे इस बात को, ये आपके लिए। ये देखिए, राजस्थान की 10 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 हैं, सिक्किम में 1, हरियाणा में 5। इस प्रकार 245 टोटल राज्यसभा की सीटें आपके लिए। ये नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर बने रहें। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
तो भारत की संसद को आज मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अधिक से अधिक लोगों तक आप ज़रूर इस चैनल को पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।